हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी ग्रामर के पार्ट में कि वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी क्या होता है। ऑक्सिलरी एक हेल्पिंग वर्ब है। यस फ्रेंड्स, एक हेल्पिंग वर्ब है। अभी देखो वर्ब क्या होता है। ये एक मेन पार्ट होता है सेंटेंस में। यू ऑल नो सेंटेंस दिया जाता है, इफ़ वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि मेन पार्ट जो मेन वर्ब है, जो चीज़ है मेन, दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब के बिना वो सेंटेंस नहीं बन सकता। आपको पता है। जैसे कि एग्जाम्पल शुभलक्ष्मी बुक रीडिंग, तो ये समझ आ रहा है? नो। जब हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया तो शुभलक्ष्मी इज़ रीडिंग बुक, देखा अभी हमको समझ आ रहा है, हाँ वो बुक पढ़ रही है। तो ईज़ जो हेल्पिंग वर्ब ने हम लोग को मदद किया ये सेंटेंस को समझने में, ये सेंटेंस को बनाने में। सो वर्ब एक मेन पार्ट है सेंटेंस का। अभी देखो वर्ब कैसे भी आ सकता है सेंटेंस में। एक्शन से आ सकता है, या स्टेटमेंट ऑफ बीइंग में आ सकता है, या ऑकरेंस में आ सकता है। एक्शन में आ सकता है जो चीज़ एक्शन कर रहा है, जैसे कि संगीता वॉज डांसिंग लाइक अ फेरी, तो वहाँ संगीता डांस कर रही थी, ओके, जिसमें एक्शन हो रहा है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ बीइंग संगीता टॉक्स, हमें पता है वो बात करती है, उसमें कुछ एक्शंस तो नहीं हो रहे इतना, दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ बीइंग। ऑकरेंस में कुछ ऑकर हो रहा है, कि जैसे अनन्या हैड बिकम लेजी नाउअडेज, इसमें कुछ ऑकर हो रहा है, कुछ हो रहा है, बिकम हो रहा है, ओके, कुछ हो गया, हैपेंड। नेक्स्ट वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज़ मेन एंड ऑक्सिलरी। मेन प्रिंसिपल होता है, ऑक्सिलरी मेन को हम प्रिंसिपल कहते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, एक वर्ब होता है जो एक्चुअली एक्शन को दिखाता है, और जो सब्जेक्ट जो पर्सन है जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो दिखाता है। कौन? मेन वर्ब। ऑक्सिलरी क्या करता है, इट इज़ अ वर्ब विच गिव्स मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब। ये ऐसा वर्ब है जो ज़्यादा मीनिंग देता है किसको? मेन वर्ब को। ये डिपेंड वर्ब है, मतलब ऑक्सिलरी मेन वर्ब के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। ओके, मेन का एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल है ईज़। ओके, एग्जाम्पल ईज़ हो सकता है, मेन ईज़, हैड, डू, डिड, तो ये है मेन वर्ब। और जो ऑक्सिलरी दैट इज़ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या है ये हम पढ़ने वाले अभी। कैन, विल, शाल, ओके, ये सब ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आगे बढ़ते हैं अभी मॉडल ऑक्सिलरीज के टाइप्स, दैट इज़ कैन। कैन क्या करता है, एक्सप्रेस अ पर्सन और ब्रिंग्स एबिलिटी टू डू समथिंग। प्रेजेंट में जो पर्सन या वस्तु जो कर सकता है उसका एबिलिटी हमको पता चलता है। या कैन हम यूज़ कर सकते हैं किसी का परमिशन लेने के लिए, किसी से परमिशन लेने के लिए। फिर ये यूज़ कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग कैन हैपन। पॉसिबिलिटी होता है कि हमारे ऊपर हमें कि ये अभी होने वाला है, जैसे कि एनी चाइल्ड कैन ग्रो अप टू बी यूट्यूबर। तो हमें ऐसा लगता है कि कौन सा भी एक बच्चा बड़े होकर यूट्यूबर बनेगा, दैट इज़ पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, कैन आई गो टू वॉशरूम, ये एक एग्जाम्पल है जो इसमें परमिशन पूछा जा रहा है, दैट इज़ वाई वी यूज्ड कैन। ओके, नेक्स्ट खुड का क्या, ये पास्ट टेंस होता है कैन का। ओके, खुड एक पास्ट टेंस होता है कैन का। इट टॉक अबाउट द पास्ट एबिलिटी, तो ये पास्ट एबिलिटी के बारे में बताता है कि इसका एबिलिटी क्या था पास्ट में। कैन प्रेजेंट में बोलता है और कुड पास्ट में बोलता है। इट इज़ एबिलिटी टू मेक रिक्वेस्ट,
तो कुड यूज़ किया जाता है कि आपके पास एबिलिटी होता है कुछ रिक्वेस्ट करना है तो आपको कुड यूज़ कर सकते। जैसे कि कुड आई गेट योर पेन, कुड आई गो टू वॉशरूम। ओके, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ वन एग्जाम्पल वी कैन से कुड। ओके, ये एक एबिलिटी है क्योंकि आपको रिक्वेस्ट करना है। ओके, दिस इज पास्ट एंड दिस इज प्रेजेंट। नेक्स्ट आता है विल। विल टू एक्सप्रेस द डिटरमाइनेशन एंड फ्यूचर। पता है आपको डिटरमाइन होता है कि मैं फ्यूचर में मुझे इतना होने वाला है, ये आने वाला है, ऐसा वैसा डिटरमाइनेशन होता है। तो इसमें हम विल यूज़ करते हैं। जैसे आई विल स्कोर 96% इन बोर्ड एग्ज़ाम, तो आपको विल होता है कि हाँ मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ, आई विल स्कोर इट। सो दैट इज़ विल, जो एक्सप्रेस करता है डिटरमाइनेशंस और फ्यूचर को भी। ओके, वुड क्या होता है? वुड एक पास्ट टेंस होता है विल का। ओके, वुड एक पास्ट टेंस होता है विल का, जो एक्सप्रेस करता है पोलाइट रिक्वेस्ट। इफ़ आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो आप वुड यूज़ कर सकते हो। और ये एक्सप्रेस करता है पास्ट हैबिटल एक्शंस को। पास्ट के जो हैबिटल एक्शंस हैं उसको एक्सप्रेस करता है। फिफ्थ आता है शैल। इट इंडिकेट द फ्यूचर एक्शन। ये फ्यूचर एक्शंस के बारे में बात करता है। इट यूज टू शो डिटरमाइनेशन, आपका डिटरमाइन करना। और फ्यूचर टेंस ट्रीट, जैसे एग्जांपल दिया, यू शैल बी पनिश्ड फॉर ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल्स। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर फ्यूचर एक्शन के। शुड आता है। शुड क्या? इट एक्सप्रेस द ड्यूटी एंड एडवाइस। ओके, शुड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अपने ड्यूटीज़ को एक्सप्रेस करना या अपने आप को किसी को एडवाइस देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक यू शुड सी अ डॉक्टर सून। ये हमारा एक बोल सकते हैं एडवाइस है, किसी ने हम लोग को एडवाइस दिया है। यू शुड लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स, ये हमारा ड्यूटी है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑट टू। और टू इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आपको सिर्फ ड्यूटी के बारे में एक्सप्रेस करना है, नॉट एडवाइस। यू आर ऑट टू बी अ टीचर, तो आप टीचर हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑट टू यूज़ करते बिकॉज हमें एक्सप्रेस करना है सिर्फ ड्यूटी को, एडवाइस को नहीं। मे एक्सप्रेस मोर पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑफर हेल्प, ब्लेसिंग एंड में हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि हाँ ये होने वाला है। परमिशन लेने के लिए भी हम मे यूज़ करते हैं, या किसी को हेल्प चाहिए तो भी हम मे यूज़ करते हैं। हमें किसी का हेल्प चाहिए तो मे आई हेल्प यू, मे यू गिव मी योर पेन। ब्लेसिंग्स हम किसी का ब्लेसिंग्स लेते हैं तब बोलते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गिव मी योर ब्लेसिंग्स। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, मे आई गो फॉर स्लीप। ओके, मैं इधर परमिशन ले रही हूँ। माइट एक्सप्रेसेस लेस पॉसिबिलिटी इन पास्ट। माइट एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी को जो लेस होता है कि हाँ मुझे लगता है इतना आने वाला ही है, पास्ट में इतना आ चुका है पास्ट में। आई माइट गेट 10 मार्क्स इन माई एग्ज़ाम। ओके, मस्ट express compulsion, that is compulsory, guess, advice, suggestion। मस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि आपको किसी को सजेशन देना है, एडवाइस देना है। तो यूज़ टू इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लोग को दिखाना है कि पास्ट हैबिट्स क्या है, पास्ट फैक्ट्स क्या है। किसी का पास्ट हैबिट्स या पास्ट फैक्ट्स दिए ऐसा, जैसे कि नंदिनी वॉज यूज टू ड्रिंक अ टी। तो इसमें आपको पता चलता है कि नंदिनी पहले से ही वो चाय पीते रहते थे, यूज टू ड्रिंक अ टी, जिसमें हमें पास्ट हैबिट पता चला या पास्ट फैक्ट्स। डेयर इज़ यूज टू करेज
एनकरेज टू डू समथिंग, डेयर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम किसी को एनकरेज करना है। ओके, जैसे कि जैसे कंपटीशन होता है ना, तो आप बोलते हैं ना, आई डेयर यू टू विन दिस मैच, आई डेयर यू टू ड्रिंक कप ऑफ टी टुडे। तो दिस इज स्मॉल एग्जाम्पल। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, माइट और मे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम डिफरेंस करके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, मे में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है और माइट में लेस पॉसिबिलिटी होता है। माइट पास्ट में होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।